कि सोनू सूद को बिहार बुलाया जाए कि प्रोग्राम है, थोड़ा सा आइए, इसी बहाने आइए, न कि आप यहाँ आइए पूरे बिहार के लोगों से मिलिए। लेकिन इसमें यह भी है कि सोनू भैया बिहार नहीं पूरे देशवासियों के लिए भैया है, सब कोई आ सकता है। अब बात रही बापू साहब अगर का, तो आप ऑफिस में जाके पूछिए कि बापू साहब अगर फ्री में मिल रहा है कि पैसा लेके मिल रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ा कलाकार बिहार में आए हैं, बहुत बड़ा, और वो सिर्फ कलाकार नहीं है, रियल हीरो है। तो थोड़ा सा हम लोग बिहार के रियलिटी का परिचय देते हुए बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए प्लीज, प्लीज सभी लोग बैठ जाए प्लीज, सभी लोग बैठ जाए प्लीज, सभी लोग प्लीज, सभी लोग बैठ जाए। थोड़ा पीछे चले जाइए आप, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा खाली करा दिया जाए, यहाँ पे थोड़ा सा प्लीज बैठ जाइए लोग ना, सभी लोग बैठ जाएंगे तो जरा कुर्सी भरा हुआ है। जस्ट मिनट, होल्ड ऑन सर, जितने भी पीछे से है ऐसा लग रहा है कि सोनू सर अब कैप्टन हो गया, अटैक होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। दोस्तों, हम बात करेंगे फिल्म अभिनेता सोनू सूद के बारे में, जिनका कल बिहार की राजधानी पटना में प्रोग्राम हुआ था। कल और परसों 2 दिन बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर फिल्म अभिनेता सोनू सूद को बुलाया गया था, लेकिन वहां पर जिस प्रकार से उद्दंडता की गई, उस प्रोग्राम में जिस प्रकार से दुर्व्यवस्था देखने को मिली, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। आखिर इस तरह से करके किसको नीचा दिखाया जा रहा है? कुछ ऐसे भी हवा और माहौल खराब करके जो छुट्टे पत्रकार, तुच्छ पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब आखिर में बिहार में हो क्या रहा है? जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र पत्रकार मनीष कश्यप के बारे में, जिन्होंने सन ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। आज मनीष कश्यप के कम से कम 50 लाख लोग यानी 5 मिलियन उनके फॉलोअर हैं। जिसका 5 मिलियन फॉलोअर हो और जिसको इस प्रोग्राम के लिए जिम्मेदारी दिया गया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आज जैसे भी माहौल खराब किया जा रहा है मनीष के बारे में, ये कतई सही नहीं है। कुछ तुच्छ पत्रकारिता करने वाले लोग आज मनीष को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह की प्रोपेगेंडा खबरें बना करके दिखा रहे हैं कि मनीष ने बिहार को बदनाम कर दिया। जहां कहीं पर जाते हैं मनीष तो सीधे बिहार को इरिटेट करते हैं। जी हां, उस प्रोग्राम में मैं भी गया हुआ था और वहां पर यह सब चीजों को देखा। जिस तरह से आज यह सब चीज दिखाया जा रहा है, ये उतनी सही नहीं है। कुछ जिम्मेदारी जो है होती है, लेकिन वहां पर जिस प्रकार से द फेस ऑफ पाटलिपुत्र का आयोजन किया गया था, वहां पर थोड़ी सी चूक मनीष कश्यप से हुई। मैं जानता हूं सोनू सूद से मनीष कश्यप का काफी संबंध है, जिसका नतीजा रहा कि सोनू सूद बिहार की राजधानी पटना में आए हुए थे। तो मनीष कश्यप ने भी बिहार के एक नामी चर्चित कलाकार जो हैं, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं, आदर्श आनंद को मनीष कश्यप ने फोन करके बोला था कि आदर्श बाबू, ये आपका शो है, ये आपकी प्रोग्राम है और आपको इस प्रोग्राम में आना है। लेकिन जिस प्रकार आदर्श आनंद को पटना आए और वहां पर उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई, तो वो नीचा आदर्श आनंद नहीं हुए। थोड़ा सा देखिए, ये बात आपको देखने में अटपटा लगेगी, क्योंकि मनीष कश्यप जो है आदर्श आनंद को अपनी भाई मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। जब एक भाई भाई को बुलाता है और वहां पर जाने के लिए मंच नहीं मिलता है, तो ये जितना आदर्श आनंद को नीचा दिखाने के लिए कोशिश किया गया, उतना ही कोशिश मनीष कश्यप को नीचा दिखाने के लिए कोशिश किया गया है।
मैं खुद आंख से देखा कि जब सिर्फ और सिर्फ उस प्रांगण में वो जो फेसा पाटलिपुत्र का आयोजन हो रहा था बापू भवन में, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप 5 मिनट से अधिक नहीं रहे होंगे जब तक सोनू सूद आते हैं, फिर वहां से निकल गए और यहां तक कि उनकी सारी जो सच तक की टीमें हैं वहां से चली गई। मैं जब इस चीज को देखा तो भाप गया कि आखिर में ये हो क्या रहा है। लेकिन आज हमारे कुछ मीडिया भाई तरह तरह की खबरें चला रहे हैं कि आदर्श आनंद को बुला करके बेइज्जत किया गया। मनीष कश्यप ने आदर्श आनंद को पटना बुलाया, यहां तक कि मनीष कश्यप को आदर्श आनंद से मिलने की लिए समय नहीं मिला। इस बात को मैं साफ कर देना चाहता हूं कि देखिए, एक जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, लेकिन थोड़ी सी चूक है, ये नहीं मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता। मनीष के पास भी एक टीम है, उसमें से किसी को भी वो लगा सकते थे। थोड़ा सा ऑर्गेनाइजर के लिए यहां पर मिस्टेक हुआ, लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि आदर्श आनंद को मंच नहीं मिला, तो आदर्श आनंद के वजह से ही जैसे आदर्श आनंद को नीचा दिखाया गया, चुटकी में मनीष कश्यप वहां से अपने टीम को लेकर के निकल गए। ये मेरे आंख से देखी हुई घटना है। भैया, एक आदमी पूरे बिहार को बदलने की कोशिश कर रहा है, पूरे दुनिया को, हिंदुस्तान में बिहार को जो लोग नीचा समझते थे ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आखिर में ये कैसे नीचा दिखा सकता है? क्यों वो सोनू सूद को बिहार में बुला करके इस तरह से नीचा करेंगे? ऐसा हो सकता है? ऐसा कतई नहीं हो सकता। लेकिन कुछ प्रोपगंडा मीडिया जो तुच्छ पत्रकारिता करते हैं, वो तरह तरह की खबरें बना रहे हैं कि मनीष कश्यप ने ये कर दिया, मनीष कश्यप ने वो कर दिया, आदर्श आनंद को बुला करके मंच नहीं दिया। लेकिन वहां जो इवेंट शो कराने वाली लोग थे, उन्होंने खुद ही मनीष कश्यप को नीचा दिखा दिया। लेकिन ये सब सहते हुए मनीष कश्यप ने बड़ा दिल किया। खैर आदर्श भाई, आप भी एक अच्छे कलाकार हैं और आप जानते हैं कि मनीष ऐसे कर नहीं सकते, कहीं न कहीं जरूर मिस हुआ होगा, क्योंकि मैं मनीष कश्यप को बहुत करीब से जानता हूं। आपको दिल में ठेस पहुंची है, मुझे भी लगा इस तरह से कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन मनीष कश्यप, जो चीज लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, वैसा नहीं है। मैं इतना करीब से, ऐसा नहीं कि इस तरह से मैं बोल रहा हूं तो कोई सुनेगा कि ये अंधभक्त है, चाहे पैसा लिया होगा इसलिए बोल रहा है, ये सब कुछ नहीं है। चाहे मनीष कश्यप बनारस में आए हूं, मैं तो खुद गाजीपुर से पटना गया था, लेकिन चाहे वो बनारस में आए हों, चाहे गाजीपुर में आए हों, चाहे मैं पटना में गया हूं, उन्होंने बकायदे मुझे इज्जत दिया। तो जिस प्रकार लोग कह रहे हैं, जो माहौल खराब कर रहे हैं, ये क्या संदेश जाएगा और सोनू सूद इसके बारे में क्या सोचेंगे कि आखिर में बिहार में क्या हो रहा है? जो आदमी पूरे बिहार को बदलने की कोशिश कर रहा है, अब ये बताइए कि जिस स्कूल में गए उन्होंने कहा, और सारे जो भी प्रतिभावान बच्चे हैं, उनका चाहे एक सोनू हुआ, चाहे पीड़ित, ये मैं बता रहा हूं आयांश के लिए भी उन्होंने बोला कि इंजेक्शन लगेगा। और सोनू जो आईएएस बनना चाहता है, जो नीतीश कुमार के आंख में आंख डाल करके बात किया, उसका एडमिशन कराएं। और उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान में सबसे पहले मैं कहीं हॉस्पिटल बनवाऊंगा और विद्यालय खोलूंगा तो बिहार से शुरू होगा। तो भैया, कहां पर मनीष कश्यप नीचा बिहार को दिखा रहा है? बिहार की हकीकत, बिहार की तुच्छ पत्रकारिता करने वाली और लोग ऐसे घटिया राजनीति करने वालों की जब ये पोल खोल रहा है, तो कुछ अपने चैनल को चमकाने के लिए इस तरह का कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके हमारी भी विनती है कि इन लोगों के
बातों में इस तरह के गुमराह न हो और अपने ध्यान पर देते रहें, क्योंकि बिहार अब बदल रहा है। मनीष कश्यप वास्तविक बिहार को बदलने के लिए एक क्रांति छेड़े हुए हैं, जिससे विरोधी भी परेशान हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। राज 24 न्यूज में बने रहिए। आपका राजन ओझा, नमस्कार।